ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा, खुशियों का सागर आज हम बच्चों को कह रहे हैं, सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवानुवाच ही सुनते हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते हैं और तैयारी कौन सी करते हैं। बाबा कहते हैं इस समय सभी प्लान बनाते हैं, इतने साल में इतना अनाज पैदा करेंगे, नई दिल्ली नया भारत होगा, लेकिन तैयारियां मौत की करते रहते हैं। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ है। कहावत है, नर चाहत कुछ और भई कुछ और की और, मतलब होता कुछ और है। बाप का प्लान अपना है, मनुष्य का प्लान अपना है। तो आज बाबा ने बहुत ही सुंदर गीत है जो सुनाया है, याद किए हैं। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। भगत हैं निराकार भगवान उवाच ब्रह्मा तन द्वारा। यह पहली बात तो पक्की कर लेनी चाहिए कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको हमेशा परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। पहले जब तक यह निश्चय नहीं है कि भगवान पढ़ाते हैं, वो कैसे इस कॉलेज में बैठते भी कुछ नहीं समझते हैं। ये खुशी का पारा नहीं चढ़ता। वो है हमारा मोस्ट बिलीवेड बाप, जिसको भक्ति मार्ग में दुख के समय पुकार देते हैं, परमात्मा रहम करो। यह आत्मा कहती है। मनुष्य तो समझते नहीं है कि लौकिक बाप होते हुए भी हम कौन से बाप को याद करते हैं। आत्मा मुख द्वारा कहती है, यह हमारा लौकिक बाप है, यह हमारा पारलौकिक बाप है। तुम अब दही अभिमानी बने हो। बाबा कहते हैं कोई मनुष्य व कृष्ण आदि ऐसे कह ना सके। यह है ही झूठी माया, झूठा काया, झूठा सब संसार। एक भी सच्चा नहीं, सचखंड में फिर एक भी झूठा नहीं होता। ये लक्ष्मी नारायण का सचखंड के मालिक थे, पूज्य थे। अभी भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं, इसीलिए नाम ही है भ्रष्टाचारी भारत। अब श्रेष्ठाचारी भारत सतयुग में होता है। वहां सदैव मुस्कुराते हैं, कभी बीमार रोगी नहीं होते हैं। यहाँ भल कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु जानते कोई भी नहीं। तो इस समय है दुवन का राज्य। कितना श्रृंगारते हैं, उतना और ही गिरते जाते हैं। कहते हैं है भारत में अनाज बहुत होगा, यह होगा, होता कुछ भी नहीं है। इसी को कहा जाता है नर चाहत कुछ और, औरों की और भाई, मतलब और कुछ होता है। बाप कहते हैं यह कोई राज्य नहीं है। राज्य तो उनको कहा जाए जहां कोई किंग क्वीन हो। और यहाँ क्या है, यह तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। इरिलीजियस अनराइटिजियस राज्य है। भारत में तो आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो कितने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं देवताओं को तो सारे विश्व पर राज्य था, अभी तो बिल्कुल ही कंगाल है। कितनी बाहर से मदद ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उन्हों के हैं बाहुबल और आपका है योग बल, जिससे परमात्मा की मदद मिलती है। तुम जानते हो यह काम महाशत्रु है, तो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। तो बाप कहते हैं इस पर तुम्हें जीत पानी है।
गीता में भी है, भगवान उवाच, काम महाशत्रु है परंतु मनुष्य समझते नहीं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तब तुम राजाओं का राजा बनेंगे। अब बताओ, राजाओं का राजा बनना है या पतित बनना है? ये एक अंतिम जन्म बाप कहते हैं मेरे खातिर पवित्र बनो, सिर्फ मेरे खातिर। अपवित्र दुनिया का विनाश, पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाएगी। भागते आधा कल्प तुमने विष पीते पीते इतना दुख देखा है, तुम एक जन्म ये छोड़ नहीं सकते हो। अब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इसमें जो पवित्र बनेंगे और बनाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। यह राजयोग है। तुम कहते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो बराबर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पहले पहले यह बात समझानी है कि गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है ये, और भगवान एक है, अनेक नहीं। ये एक ही चक्र है जो फिरता रहता है। और यह समझने की बात है, मित्र संबंधियों आदि को भी यह रूहानी यात्रा का राज समझाना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर की, और यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है। भागते हैं सबको वापस जाना है, कोई भी पतित यहाँ रहना नहीं है। अभी कयामत का समय है। इतने जो करोड़ों मनुष्य हैं, यह सब तो क्या होगा, सतयुग में नहीं होंगे, वहां थोड़े ही होंगे। सबको वापस जाना है अपने घर। बाप आए हैं ले जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं मेरे सिवाय तुमको कोई ले नहीं जा सकता, मैं ही कालों का काल हूं। कितनी अच्छी रीति बाबा समझाते हैं, परंतु वंडर है इतने वर्षों से रहते हुए भी धारणा नहीं होती। कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं समझते हैं। तो बाबा कहते हैं सबको समझाना है, बेहद का बाप से बरसा लेने का अभी समय है। 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा पाना है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है पतित। बाप कहते हैं सबका सदगति दाता एक ही है, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। फिर सिर्फ भारत ही रहेगा, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। मनुष्य की बुद्धि में इतनी बात भी नहीं बैठती। बाप कहते हैं बच्चे मेरे मददगार बनो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, गाते तो हो खुदाई खिदमतगार, वास्तव में वो है जिस्मानी सल्वेशन आर्मी। सच्चे सच्चे रूहानी सल्वेशन आर्मी तुम हो। तो आज बाबा हम बच्चों को बड़े प्यार से धारणाओं में कहते हैं सच्चे सच्चे रूहानी सल्वेशन आर्मी बन, भारत को विकारों से सल्वेज करना है, मतलब मुक्त करना है। बाप का मददगार बन रूहानी सोशल सेवा करनी है। एक बाप से ही सत्य बातें सुननी है जो हम सुनते आए हैं। बाबा कहते हैं हियर नो विल, सी नो विल और टॉक नो विल, डू नो विल। मतलब इन आंखों से पिछाड़ी की सीन देखने के लिए योग युक्त बनना है। बाबा वरदान दे रहे हैं आज हम बच्चों को, अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुक्त करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। बाबा कहते हैं यदि कभी कोई बात कहता है तो उसमें फौरन ऑफसेट नहीं हो जाओ, पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई कराओ कि किस भाव से कहा। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चित हो जाओ। यह बात स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्माएं द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब चुक्त होने हैं। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ ना कहाँ निमित्त बन जाते हैं, इसलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुक्त करो। इसमें तरक्की है, मतलब उन्नति है।
आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बाप ही संसार है, सदा इसी स्मृति में रहना यही सहज योग है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण निर्विकारी खुश नसीब आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर प्यार का सागर मीठे बाबा की याद में रहना है और जीवन को मीठा बनाना है, मतलब संपूर्ण पवित्र बनाना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन, मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन